हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। सो आप देख रहे हैं ब्यूटी जीवन इन्फो और मैं हूं ज़ेबा इरफान। कैसे हो आप सभी? बस अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं वो है सेल्फ ग्लैम मेकअप ट्यूटोरियल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ये मेकअप ट्यूटोरियल है, सो प्लीज़ विदाउट स्किप करें, एंड तक वॉच करें। सबसे पहले स्किन को क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र कर लीजिए। स्किन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो मेकअप है बहुत अच्छा और फ्लॉलेस दिखेगा। जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, सारे प्रोडक्ट मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा दे रही हूँ एंड उन सब की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। क्लींजिंग तो मैंने ऑलरेडी पहले कर लिया है, टोनर अप्लाई किया है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वो कोजिक एसिड का यूज़ कर रही हूँ। ये आपकी पिगमेंटेशन को कम करेगा, डार्क स्पॉट्स को कम करेगा एंड टैन भी दूर करेगा। तो ये बहुत अच्छा लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र है और उसे अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी चिपचिपापन नहीं लगेगा। एज़ अ जो मॉइस्चराइज़र है वो एक ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसे लगाते से ये थोड़ी देर में इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाता है आपकी स्किन में कि बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा ये मुझे मॉइस्चराइज़र। ना उसके बाद मैंने अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लिया है एंड फेस में इल्यूमिनेटर अप्लाई कर रही हूँ। चाहे आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। जो मैंने इल्यूमिनेटर यूज़ किया वो बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि हमारा जो बेस है वो ग्लॉसी शाइनिंग सा इफेक्ट करता है। तो आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ना उसके बाद है यहाँ पे हम प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर के लिए मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अफोर्डेबल मेकअप किट है ये, बहुत अच्छी किट है। आप सब जो है ये प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा प्रोडक्ट है ये सारे, जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली फेवरेट है। एज़ अ ये जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का, जो अपनी पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए कंसीलर, ये तो मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट कंसीलर। ये एक फुल कवरेज कंसीलर और ये भी मेरा जो है फिनिश होने आ गया है। मुझे इस तरह के वीडियोस बनाना और सबको वीडियोस करके मेकअप करके सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप सब। सो यहाँ पे मैंने अपनी सारी पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए इनसाइट का कंसीलर यूज़ किया। इसका जो शेड है और जो भी है वो प्रोडक्ट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सारी पिगमेंटेशन को लगाने के बाद जहाँ-जहाँ आपको पिगमेंटेशन वहाँ लगा लीजिए, देन उसे आप ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लीजिए। ये कंसीलर बहुत अच्छा कंसीलर है। मेरी बहुत सी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मैंने इसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा की है। एक बार ज़रूर आप खरीदना अगर आपको पिगमेंटेशन है, या फिर आप हाइलाइटिंग के लिए भी आप इस कंसीलर को बाय कर सकते हैं। बहुत सारे शेड अवेलेबल है। मैं इंशाल्लाह इनके सारे शेड ज़रूर बाय करूँगी, क्योंकि ये फुल कवरेज कंसीलर है। नाउ यहाँ पे मैंने पिगमेंटेशन को हाइड करने के बाद मैं अपना मेकअप, जो आई मेकअप है वो सबसे पहले करना प्रेफर करूँगी। इस बार जो है मैं अपना आई मेकअप करूँगी पहले। हर बार जो है मैं पहले अपना बेस बना लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करूँगी पहले। सो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर ली हूँ। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के बाद मैंने जो उसे सेट किया है कॉम्ब से, देन उसमें सेटिंग स्प्रे लगा के सेट किया है। मेकअप करते-करते कुछ मिस्टेक हमें पता चलता है कि हाँ, ये ऐसा करने से ये गलती होती है, वैसा करने से ये गलती होती है। तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, पहले मैंने ना सेटिंग स्प्रे लिया अपने कॉम्ब में और उसे कॉम्ब किया। ये गलती आप बिल्कुल मत करना, इसे आप एंड में करना। जब अपनी आईब्रोज़ फिल अप कर लेते हो, उसके बाद आप ये वाली स्टेप करना। यहाँ पे मैंने पहले किया है, तो इससे क्या हो रहा था कि जो मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही थी, वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कत गई थी मुझे आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने में, बिकॉज़ मैंने ये गलती की थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। वीडियोज़ तो ऑलरेडी शूट हो चुका था, वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तब मुझे पता चला कि ये मेरी मिस्टेक है। तो मैं आप सबको पहले ही आगाह कर दे रही हूँ कि आप पहले सेटिंग स्प्रे से कॉम्ब ना करें, उससे आप पहले आईब्रोज़ को फिल अप कर लें, देन उसके बाद फिर सेटिंग स्प्रे लगा के उस अपनी आईब्रोज़ को कॉम्ब करें। लास्ट में अप्लाई करने से क्या होता है कि जो आपकी आईब्रोज़ है वो एक तरह सेट हो जाती है, किसी की डाउन हो जाती है, हेयर जो है डाउन गिर जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होंगी। और कैसा है, अभी आपने देखा होगा थोड़ी-सी लिफ्टेड आईब्रो चल रही है, बिखरे-बिखरे बाल दिखते हैं, वो कितने अच्छे लगते हैं ना उस टाइप के, एक-एक हेयर आपका अच्छा दिखता है, बस उसी तरह का ये हैक है। सो यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने के बाद थोड़ा-सा कंसीलर लगाया, ताकि जो मेरी आईब्रोज़ है वो थोड़ी-सी शार्प दिखे। सो ये स्टेप भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी-सी शार्पनेस चाहिए थी, कुछ डिफरेंट लुक करना था अच्छे से। मेकअप तो आप कई तरह के कर सकते हो, बहुत अलग-अलग स्टेप से कर सकते हो। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि उसे कैसे टाइप से, किस टाइप से क्रिएट करना है। हमारा काम है आप सबको सिखाना, और आप हमारे वीडियोज़ को वॉच करके सीख सकते हो और इन स्टेप को फ़ॉलो करके भी कर सकते हो। अब मैंने एक लाइटर शेड का कंसीलर लिया है और उसे अपने आईब्रोज़ के लिड पे अप्लाई कर लिया, क्योंकि हम अभी आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई बेस ज़रूर प्रिपेयर करें, इससे जो आप आई शेडो अप्लाई करते हैं बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। सबसे पहले आप एक लाइटर शेड का कंसीलर उसे अप्लाई कर लीजिए, देन उसे थोड़ी देर सेट होने दीजिए। सेट होने के बाद एक उसे टूल से या ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद कोई भी कॉम्पैक्ट या ट्रांसलूसेंट पाउडर से उन बेस को सेट कर लीजिए, या फिर आप एक लाइटर शेड के आई शेडो से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं सबसे पहले शेड ले रही हूँ, इस तरह का पीची सा आई शेडो ले रही हूँ, और इसे मैं आउटर कॉर्नर से और अपने ट्रांजिशन शेड पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। आपको ब्लेंडिंग ब्रश थोड़ा सा ब्रॉड लेना है, ताकि आपका फटाफट से और जल्दी-जल्दी ब्लेंड हो जाएगा। सो इस तरह से आपको अप्लाई करना है।
टेप लगाने के बाद जो है आपका जो शेप है वो थोड़ा-सा क्लीन दिखेगा। आप चाहे तो अगर आपसे वैसे ही शेप बन जाता है तो कोई बात नहीं, आप वैसा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेप लगा के ये आई मेकअप को डन कर रही हूँ ताकि मुझे वो एक शार्प लाइन जो है दिखनी चाहिए। ना उसके बाद मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और इसे मैं सिर्फ़ आउटर कॉर्नर पे, क्रीज़ लाइन पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, सिर्फ़ जो छोटी-सी स्पेस बची रहती है ना आउटर कॉर्नर की, वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। दोनों आइज़ का काम हम एक साथ करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो दोनों आइज़ का काम एक साथ करें। इससे क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि एक साथ एक ही तरह एक ही शेड लग रहे हैं, प्रॉपर लग रहे हैं। सो ये आपको टेक्निक एक साथ करनी है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, उसे ब्लेंड करते-करते आपको क्रीज़ लाइन पे भी लाना है। बट क्रीज़ लाइन पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट खत्म हो चुका है आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करने के बाद, तब उसे क्रीज़ लाइन पे लाना है। नाउ देन उसके बाद मैंने और थोड़ा-सा डार्क शेड लिया, डार्क ब्राउन, तो हम लाइट से डार्कर की ओर जाएँगे। सो इस तरह से मैंने और डार्क आई शेडो लिया और उसे मैं आउटर कॉर्नर पे ही अप्लाई करूँ, ना कि क्रीज़ लाइन पे। वहीं की वहीं वैसे लगा के ब्लेंड कर लूँगी। ना उसके बाद मैंने लिक्विड आई शेडो लिया, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत अच्छी ये लिक्विड आई शेडो, इसे मैंने हैंड पे निकाल लिया और फ्लफ़ी से ब्रश से मैं इस तरह से इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँ, ना कि बीच के लिड पे, सिर्फ़ इनर कॉर्नर पे, ताकि जो हमारा ग्लिटरी पार्ट है वो इनर कॉर्नर का हिस्सा लगे। अगर आप चाहें तो ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्लिटर जैसा इफ़ेक्ट दिखने के लिए मैं लिक्विड आई शेडो का यूज़ करती हूँ। ऐज़ मेरा सेटअप जो है चेंज हो चुका था, तो मुझे वो लुक आई मेकअप आपको शो परफेक्ट नहीं हुआ होगा, तो मैंने बाद में अपना सेटअप चेंज किया। उसके बाद मैंने आपको आइज़ का जो लुक है वो ज़ूम करके भी दिखाऊँगी। बहुत अच्छा ये आई मेकअप है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ईज़ी और फटाफट से एक सॉफ्ट सा आई मेकअप है ना। टेप लगाने के बाद क्या होता है कि आपको अगर लाइनर लगाना नहीं आता है तो टेप लगाने से आपका लाइनर शार्प लगेगा और बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। मैंने बारीक सा लाइनर लगाया है, आप चाहे तो ब्रॉड भी लगा सकते हैं। टेप लगाने से लाइनर जो है हमारी ईज़ी हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने अपना लाइनर को भी डन कर लिया है। यहाँ पे मैंने लाइनर को डन कर लिया है एंड ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर को मैंने हाइलाइटर किया। आप अपने फेवरेट हाइलाइटर से हाइलाइट कर सकते हैं। नाउ टेप को मैंने यहाँ पे रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद क्या होता है, हमने यहाँ पे तो कंसील किया था पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए, वो थोड़ा-सा निकल जाएगा, तो उसे आप ब्लेंड ज़रूर करें एक ब्रश से। लगाने के बाद अगर हमारा मेकअप पूरा हो जाता है, मतलब हम जब पूरा मेकअप कर लेते हैं या फिर टेप लगा के अपना आई मेकअप करते हैं, तो हमारा मेकअप जो है थोड़ा-सा रिमूव होता है, तो इसको एक बार आप ब्रश से ब्लेंड कर लें ताकि वो अच्छे से पैची ना लगे, अच्छा सा लुक लगे। तो वो मैंने ब्लेंड कर लिया था। ना उसके बाद मैंने यहाँ पे जो फाउंडेशन यूज़ कर मैंने आपको शो करवा दिया है। सो फाउंडेशन को मैंने अपने ब्रश से पहले तो मल्सीफाई किया, देन उसे ब्रश से मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद मैंने उसे ब्लेंड किया है। मैंने पहले ब्लेंड नहीं किया है, मैंने पहले उसे अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे अच्छे से, देन उसे ब्लेंड किया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मेरा बेस बन चुका है। नाउ मैं यहाँ पे अपने नोज़ को कॉन्टूर कर लूँगी और फेस को जहाँ-जहाँ मुझे कॉन्टूरिंग करनी थी मैं वहाँ-वहाँ उसे कॉन्टूर कर लूँगी। लिप्स पे जो मैंने कॉन्टूर किया आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मुझे थोड़े से आजकल फ्लफ़ी से, प्लम्पी से लिप्स पसंद हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्टूरिंग करती हूँ। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे करना है लिप्स कॉन्टूरिंग मैंने अपनी कई वीडियो में बताया और इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। सो थोड़ी-सी डिफरेंट कॉन्टूरिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सो इस तरह से मैंने कॉन्टूरिंग कर ली एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये लिपस्टिक शेड अप्लाई करें। थोड़ा-सा मैं हमेशा पिंकी शेड अप्लाई करती हूँ। आज मैं थोड़ा-सा पर्पलिश लुक टाइप का जो लिप शेड है वो यूज़ करके मैंने इस तरह से लगा लिया है। ना उन सारे प्रोडक्ट को हम अब ब्लेंड कर लेंगे, जिससे हम अपनी कॉन्टूरिंग को ब्लेंड करते वो वाला ब्रश लिया मैंने, पहले के ब्रश यूज़ किए। बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स है और अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। सो मैंने सबसे पहले अपने फॉरहेड पे ब्लेंड किया, जॉ लाइन पे ब्लेंड कर लिया। बहुत ईज़िली ब्लेंड हो जाता है। ओके, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रखना है, हल्का-हल्का आपको ब्लेंड करना है, वरना आपने जो भी प्रोडक्ट लगाया वो रिमूव हो जाए। ना जो प्रोडक्ट टूल में रह गया था उसे मैंने आजू-बाजू ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे मैंने ब्लश और जो कॉन्टूरिंग लगाई थी दोनों को मैं साथ में ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से आपको फिश की तरह पाउटी लिप्स बना लेना है एंड इन दोनों को साथ में ब्लेंड करना है, हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। थोड़ा-सा फास्ट में लग रहा है क्योंकि मैंने अपनी वीडियोज़ को फास्ट एंड फॉरवर्ड में रखा है। ओके, देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब सेकंड साइड ब्लेंड करने के लिए आप पहले क्या करोगे, अपने टूल को क्लीन कर लेना, बिकॉज़ जो हमने ब्लश लगाया था वहाँ कॉन्टूरिंग लगाया था वहाँ ब्लश हो जाएगा, इसलिए वो बिगड़ जाएगा और आपका ग्रेनीश मेकअप हो जाएगा। इसलिए पहले टूल को क्लीन करें, देन अदर साइड आप ब्लेंड करें। लिपस्टिक अप्लाई किए हैं, क्रीमी लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। ये मैंने एज़ अ लोकल लिपस्टिक यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है आपके पास ब्लश, लिक्विड ब्लश हो या लिक्विड कॉन्टूरिंग हो। देखो मैं लिपस्टिक से ही सारा काम कर रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है तो भी मैं ऐसे कर रही हूँ। तो क्यों ना आप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं इतनी सारी चीज़ आप बाय करें। ओके, अब यहाँ पे मैंने नोज़ को कॉन्टूरिंग किया है, तो नोज़ को कॉन्टूरिंग को ब्लेंडिंग में मैं आई स्मॉलिंग ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। स्मॉल ब्रश से ब्लेंड किया है। देन उसके बाद मैंने अपने लिप्स को भी इसी से ब्रश से, स्मॉल ब्रश से ब्लेंड कर लिया। ना उसके बाद फेस पे हाइलाइटिंग करूँगी। हाइलाइटिंग में कई बार स्किप करती हूँ, बट अब मैं जो है थोड़ा-सा प्रेफ़र कर रही हूँ। अगर आपको फाउंडेशन से वो लुक मिल जाता है तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इतने मेकअप लुक में आप अपना मेकअप को डन कर सकते हैं।
इसे मैं पहले की ब्रश से ही ब्लेंड करूँ। कितने बाल जो है मेरे डिस्टर्ब कर रहे थे। एक तो सेटअप मुझे ख़राब हो चुका था, सेटअप बार-बार मुझे चेंज करना पड़ रहा था और समर लुक चल रहा है तो बार-बार स्वेटिंग आ रही थी। स्वेटिंग अगर बीच में आती है तो दिक्कत हो जाती है, आपका मेकअप जो है बिगड़ता है। तो हमेशा हवा के दरमियान या कूलर के सामने बैठ के या एसी के सामने बैठ के आप मेकअप करें समर में, तो आपका जो मेकअप है बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये इस तरह से मैंने जो अपनी जो हाइलाइटिंग की थी, आपको हमेशा हाइलाइटिंग आपकी स्किन से 2 से 3 शेड लाइटर कंसीलर चूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने उन्हें हल्के-हल्के हाथों से पहले ब्लेंड कर लिया। मैंने टी ज़ोन को सबसे पहले ब्लेंड किया और आई का जो पोर्शन है मैं उसे लास्ट में ब्लेंड करती हूँ ताकि वो जब तक कंसीलर जो सेट हो जाए और क्रीज़ लाइन जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना अंडर आई के नीचे, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो इसलिए उन्हें आप लास्ट में ही ब्लेंड करें। ब्रश से देख रहे हो कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया और ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है, मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाता है। बहुत सॉफ्ट हैंड रखना है आपको ब्लेंडिंग में। ना उसके बाद मैंने अपने बेस को जो सेट कर लिया, आप चाहे तो लास्ट में भी सेट कर सकते हैं। अब मैंने ये 2 आई शेडो को मिक्स करके जो कि आई शेडो है ये, इन दोनों को मिक्स करके मैंने अपना ब्लशर बनाया क्योंकि बिकॉज़ मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई की थी, उन दोनों का शेड बना के मुझे ब्लशर पाउडर ब्रश से सेट करना था, तो उस टाइप का ब्लश नहीं था, तो मैंने ये टेक्निक यूज़ किया है। आई होप यू सबको ये मेरी टेक्निक जो बता रही हूँ अफोर्डेबल टाइप आप ऐसा क्रिएट कर सकती हो। तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। नाउ कॉन्टूरिंग जो की थी उन सबको भी सेट करना ज़रूरी है। अगर वो आपको डार्क इफ़ेक्ट देता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको इन सबको दोबारा से सेट करने की। यानी कॉन्टूरिंग को कॉन्टूरिंग से, ब्लश को ब्लश से, आप चाहे तो कॉम्पैक्ट से या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करके भी आप अपना मेकअप को इतना डन कर सकते हैं। बट उन लोग को वो दब जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हाँ कम हो चुका है तो उन्हें आप पाउडरिंग से सेट करोगे तो वो अच्छा होगा। ना उसके बाद मैंने अपने फेस पे जो है हाइलाइटर अप्लाई किया है। आप अपना फेवरेट कोई भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। ये आई शेडो पैलेट मैंने इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली। बहुत अच्छी आई शेडो है। आप बिगिनर है तो ये किट को ज़रूर बाय कीजिए। इसमें आपको सारे शेड मिल जाएंगे, आई मेकअप, शिमरी, पिगमेंट, ग्लिटरी और हाइलाइटर, ब्राउन्जर, कॉन्टूरिंग, ब्लश सब कुछ मिल जाएंगे। लोअर लैश लाइन के लिए मैं अब अपना मेकअप डन करूँगी तो वाटर लाइन पे मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक लाइनर है उसे अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद जो है मैंने लाइटर ब्राउन कलर का आई शेडो लिया, उसे लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। देन इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। सो इनर कॉर्नर को अच्छे से अपने फेवरेट हाइलाइटर से ही हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने तो इसी आई शेडो पैलेट में से अपने जो है मेकअप लुक को डन किया है ना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा विंग क्रिएट किया इनर कॉर्नर के साइड, बिकॉज मुझे अपनी आईज़ को बिग दिखाना था, थोड़ा सा ग्लैम लुक देना था, सॉफ्ट सा आई मेकअप था तो इसलिए। सो मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो लिया और उसी से मैंने अपना स्मॉल विंग क्रिएट किया। आप चाहे तो ब्लैक जेल लाइनर से भी अपना विंग क्रिएट कर सकते हैं, बट मुझे एक सॉफ्ट सा इनर कॉर्नर चाहिए था। सो इस तरह से अपना मैंने विंग क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैंने लैश को कर्ल कर लिया और मस्कारा अप्लाई कर लिया। मास्क का मस्कारा अप्लाई किया है। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। नाउ अपर लैश को अच्छे से कर्ल करने के बाद मैंने लोअर लैश लाइन को कर्ल किया है और लोअर लैश लाइन के लिए मैंने मस्कारा दूसरा डिफरेंट यूज़ किया है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो मैंने यहाँ पे क्या किया था, कॉम्पैक्ट से अपने बेस को सेट नहीं किया था, तो मैंने अगेन उसे एक बार सेट कर लिया है, कॉम्पैक्ट से ही सेट किया था। कुछ स्टेप ऐसे होते हैं कि हम फटाफट से क्रिएट करते हैं तो बिगड़ जाता है या ध्यान नहीं रहता है उन्हें, उन स्टेप को हमें, यानी इसके बाद ये प्रोडक्ट अप्लाई करना था। बिकॉज़ मेरा जो सेटअप था वो मुझे बार-बार चेंज करना पड़ा था, इसकी वजह से मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। तो मैं कुछ स्टेप जो है भूल चुकी थी, तो उसको बाद में मैंने कवर किया, मैंने आपको बता भी दिया है। तो ऐसा होता है वीडियो बनाने टाइम कुछ ना कुछ गलती मिस्टेक हो ही जाती है। लोअर लैश लाइन पे मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। बाल जो है मेरे बार-बार डिस्टर्ब कर रहे थे। नाउ मैंने ब्राउन कलर की लिप लाइनर लिया है, उसे मैं अपनी लिप लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। तो लिप लाइनर को अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर दूँ ताकि मुझे जो ब्रॉड से लिप्स चाहिए थे वो मैं इस तरह से अप्लाई हो जाते हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक लिया है, बहुत ही लाइट लगाया, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। एक हल्का सा लाइट लगाने से वो पिंकी शेड मिल जाएगा। देन उसके बाद इसी लिप लाइनर को मैंने उसके ऊपर ड्रॉ कर लिया ताकि मेरा एक लिप शेड अच्छा सा परफेक्ट सा बन जाए। देन उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है ग्लॉस अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे ग्लॉसी लिपस्टिक चाहिए थी, ग्लॉस लगाना था। तो यहाँ पे मेरे पास कोई कलरफुल ग्लॉस नहीं है, मैं प्लेन ग्लॉस ही रखी हूँ अपनी वैनिटी में और इसे मैंने अप्लाई किया है। थोड़ा सा ग्लॉसी में मैंने शाइनिंग दिखनी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिल्वर कलर का जो पिगमेंट है उसे मैंने अपने इस पे लिप्स पे अप्लाई किया, तो मेरे जो लिप्स जो है वो बहुत अच्छे से शाइनिंग से इफ़ेक्ट कर रहे थे। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, अगर आपके पास कोई ग्लॉस नहीं है, ऐसा शाइनिंग सा चंकी सा ग्लिटर्स नहीं है, मतलब ग्लॉस नहीं है, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करना, बहुत अच्छी सी लिपस्टिक लगेंगी। एंड लास्ट में आप मेरे लिप्स का जो शेड है मैं आपको ज़रूर शो करवाऊँगी कि वो कितना प्यारा और परफेक्ट बना है। यहाँ पे मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैंने अपने बेस को जो है फिर से अगेन सेट करा है। सो यहाँ पे मेरा मेकअप लुक डन हो गया एंड मैंने अपनी हेयर कोई स्टाइलिश नहीं बनाया था, सिर्फ सिंपल सा मैंने अपने हेयर लुक को ओपन रखा था बस। सो ये मेकअप लुक यहाँ पे डन हो चुका है, देख सकते हो आप कितना प्यारा और
सटल सा लुक है, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक है। कितना प्यारा यहाँ पे मेरा ब्लशर लग रहा है, जो मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट ब्लश यूज़ किया है। कितना खूबसूरत लग रहा था ये मेकअप लुक, बता नहीं सकती हूँ। एज़ अ ऑफ कैमरा मैंने रिंग लाइट जो मैं सिर्फ और एक रिंग लाइट के पास ही शूट करती हूँ, सो नेचुरल लाइट में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था ना। उसके बाद मैंने आपको ज़ूम करके भी अपने मेकअप लुक को दिखाया। आपको आई मेकअप समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ूम किया और आप आई मेकअप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था ये आई मेकअप। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्लिटरी लुक नहीं चाहिए, सॉफ्ट सा आई मेकअप चाहिए, तो ये आई मेकअप आप ज़रूर ट्राई करना। देन उसके बाद मैंने लिप्स को भी आपको दिखाया ज़ूम करके कि मैंने जो शिमर अप्लाई किया था उससे लिप्स पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, कितने प्यारे दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सो ऐसे मोर वीडियोस एंड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।